गर्मी बढ़ रही थी और रात को जोरदार तूफान आया। अरे बाप रे, कितना तेज तूफान है। लगता है हमारा घर टूट जाएगा। राधा, तू बहन को संभाल। राधा ने अपनी बहन को गोद में ले लिया और कुछ ही देर में सच में घर टूट गया। मधु, हमें यहाँ से भागना होगा। यहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ रहेंगे तो हम मर जाएंगे। हाँ राधा, चल भाग चलते हैं। तू छोटी को जोर से पकड़ कर रखना। दोनों भागने लगी, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। राधा का पैर किसी चीज से टकरा गया और वो गिर पड़ी। उसकी बहन हाथ से छूट गई और तभी उसकी बहन पर एक बड़ा सा पेड़ टूटकर गिर पड़ा। नहीं, ये क्या हुआ? हे दुर्गा माँ, हमारी बहन को क्या हुआ? मधु और राधा ने वहीं पर अपनी बहन को ढूंढते हुए पूरी रात गुजार दी। सुबह तूफान तो रुक गया, लेकिन मधु और राधा तब भी परेशान थी, क्योंकि उसकी बहन तब भी पेड़ के नीचे दबी हुई थी। लेकिन इन बेचारी बच्चियों की ये नौबत क्यों आई? इतनी सी उम्र में इन्हें इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? ये जानने के लिए इस दुख भरी कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। जिस दिन तूफान आया था, उसी दिन सुबह राधा रास्ते पर ठेला लगाकर पानी पूरी बेच रही थी। पानी पूरी खाओगे क्या साहब? पानी पूरी खाओ ना साहब, मुझे अपनी बहन के लिए दूध खरीदना है। एक औरत राधा के पास पानी पूरी खाने के लिए आई। पानी खट्टा होगा क्या? हाँ, एकदम खट्टा होगा। ठीक है, मुझे पानी पूरी दो। राधा ने उस औरत को एक पानी पूरी दिया। पानी पूरी मुँह में लेते ही उस औरत ने बाहर थूक दिया। छी छी, ये क्या है? ये पानी पूरी है या भीगी रोटी? कितनी पुरानी है ये पानी पूरी? जी, 1 हफ्ता पुरानी है। और तुम ये बेच रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? लालची लड़की कहीं की। ये बोलकर वो औरत पैसा न देकर ही चली गई। राधा का नुकसान हो गया। उस औरत ने राधा को गलत समझा। राधा रोते हुए दुर्गा माँ को बुलाने लगी। हे दुर्गा माँ, अब मैं क्या करूँ? नई पानी पूरी बनाने के पैसे नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो अपनी बहन के लिए दूध खरीदने के भी पैसे नहीं है। ऊपर से माँ भी हमें छोड़कर चली गई। राधा मजबूर थी। 1 हफ्ते पहले ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसकी माँ अंजलि पानी पूरी बेचा करती थी। राधा के पिता की मृत्यु 2 महीने पहले ही हुई थी। उसके पिता भी पानी पूरी बेचते थे। उसके पिता के बाद उसकी गर्भवती माँ अंजलि ही पानी पूरी बेचा करती थी। राधा और उसकी बहन मधु अंजलि की मदद करती थी। अंजलि दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपनी बेटियों से हमेशा कहा करती थी, बेटा, कभी भी कोई मुसीबत आए तो हमेशा दुर्गा माँ को ही बुलाना। दुर्गा माँ सबकी सुनती हैं, खास कर उनके भक्तों की। किसी न किसी रूप में दुर्गा माँ तुम्हारे पास आएंगी और तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक है माँ, अब हम भी हर रोज दुर्गा माँ की पूजा करेंगे। हाँ माँ, हम भी दुर्गा माँ के भक्त बन जाएंगे। उसके बाद से दोनों बहनें भी दुर्गा माँ की पूजा करती थी। गर्भवती अवस्था में अंजलि को हर रोज काम करना पड़ता था। सुबह से पानी पूरी बनाने की तैयारी में लग जाती और दोपहर तक पानी पूरी बनके तैयार होती थी। और उसके बाद कड़कड़ाती हुई धूप में दोपहर को वो पानी पूरी का ठेला लेकर निकल जाती थी। लेकिन एक दिन अंजलि धूप में ठेला लेकर निकल गई और गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी रास्ते के दूसरे छोर से एक गाड़ी तेजी से आ रही थी। अंजलि अचानक से बेहोश होकर गिर गई थी और तभी उस गाड़ी ने अंजलि को धक्का मार दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। दोपहर को इतनी गर्मी और धूप की वजह से रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए वो वहीं पर पड़ी रही। अंजलि के घर से निकलने के कुछ देर बाद राधा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मधु, मुझे अजीब सा लग रहा है। लगता है माँ मुसीबत में है। चल राधा, हम माँ के पास चलते हैं। राधा और मधु माँ के पास जाने लगी और रास्ते में अंजलि को ऐसे पड़े हुए देखा। तब तक अंजलि का बहुत सारा खून निकल चुका था। माँ, क्या हुआ आपको? बात करो माँ, बात करो।
पानी पूरी के ठेले पर अंजलि को उठाकर दोनों बहनें ठेले को धकेलते हुए अस्पताल तक ले गई। वहाँ डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी माँ मर चुकी है बेटी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी माँ नहीं मर सकती। डॉक्टर साहब, आप ठीक से चेक कीजिए ना। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटी, ये सब भगवान के हाथ में है। तुम्हारी माँ मर चुकी है लेकिन उनके पेट के अंदर का बच्चा अभी जिंदा है। क्या आप उसे बाहर निकाल सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? हाँ, अभी उसे मैं बाहर निकालता हूँ। डॉक्टर साहब ने अंजलि के पेट में से उसकी बेटी को बाहर निकाला। मधु और राधा अपनी नवजात बहन को देखकर रो पड़ी। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो अपनी बहन को देखकर खुशी के आंसू रोए या अपनी माँ के गम में दुख के आंसू रोए। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद मधु और राधा अपनी बहन को लेकर घर चली गई। घर में कुछ खाना था, कुछ पैसे भी थे। उन्हीं पैसों से मधु और राधा ने अपनी नवजात बहन के लिए दूध खरीदा, लेकिन एक हफ्ते में वो सारा पैसा खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब हम क्या खाएंगे और बहन के लिए दूध कैसे खरीदेंगे? हमें भी माँ की तरह पानी पूरी बेचनी पड़ेगी। बाहर पानी पूरी के ठेले में पानी पूरी बची हुई है। मैं कल ही उन पानी पूरी को बेचने निकलूंगी। तू घर में बहन का ख्याल रखना। अगले दिन राधा पानी पूरी का ठेला लेकर निकल गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक हफ्ते में पानी पूरी वो पानी पूरी नहीं रही, वो नरम हो गई थी। इसीलिए उस औरत ने पानी पूरी को थूक दिया और पैसे भी नहीं दिए। शाम को बिना पैसों से राधा घर लौटी। गर्मी बढ़ रही थी और रात को जोरदार तूफान आया। अरे बाप रे, कितना तेज तूफान है! लगता है हमारा घर टूट जाएगा। राधा, तू बहन को संभाल। राधा ने अपनी बहन को गोद में ले लिया और कुछ ही देर में सच में घर टूट गया। मधु, हमें यहाँ से भागना होगा। यहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ रहेंगे तो हम मर जाएंगे। हाँ राधा, चल भाग चलते हैं। तू छोटी को जोर से पकड़ कर रखना। दोनों भागने लगी, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। राधा का पैर किसी चीज से टकरा गया और वो गिर पड़ी। उसकी बहन हाथ से छूट गई और तभी उसकी बहन पर एक बड़ा सा पेड़ टूटकर गिर पड़ा। नहीं, ये क्या हुआ? हे दुर्गा माँ, हमारी बहन को क्या हुआ? मधु और राधा ने वहीं पर अपनी बहन को ढूंढते हुए पूरी रात गुजार दी। सुबह तूफान तो रुक गया, लेकिन मधु और राधा तब भी परेशान थी, क्योंकि उसकी बहन तब भी पेड़ के नीचे दबी हुई थी। बहुत कोशिश के बाद उन दोनों ने पेड़ को तो हटा दिया, लेकिन वहाँ उनकी बहन नहीं मिली। बहन, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं संभाल पाई। नहीं राधा, गलती मेरी भी है। हम दोनों नालायक हैं। हे दुर्गा माँ, क्या आप अब भी नहीं आएंगी हमारी मदद करने? दुर्गा माँ, हमारी माँ बोलती थी कि आप भक्तों की मदद करती हो, और नवरात्रि भी तो आने वाली है दुर्गा माँ। अब हम और दुख नहीं सह पाएंगे। आइए ना दुर्गा माँ। दोपहर तक वो दोनों वहीं बैठकर रोती रही और उसके बाद पास ही के एक गांव की ओर चलने लगी। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत पानी पूरी और आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ी है। ए बेटी, आइसक्रीम पानी पूरी खाएगी क्या? हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने पैसा मांगा क्या तुझसे? आजा, खा के देख। उस बूढ़ी औरत ने मधु और राधा को पानी पूरी में आइसक्रीम डाल के दिया। वो खाने के बाद चमत्कार हो गया। दोनों के कपड़े गंदे और फटे हुए थे। आइसक्रीम पानी पूरी खाने के बाद वो कपड़े ठीक हो गए। अरे ये कैसे हुआ? ये तो जादू है। तभी चमत्कार हो गया। वो बूढ़ी औरत दुर्गा माँ में बदल गई। तुम्हारी माँ सही कहती थी बेटा, मैं कमजोर की मदद करने के लिए आती हूँ। तुम दोनों कमजोर हो, लेकिन मुश्किल वक्त पर तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं प्रसन्न हूँ। ये बोलकर दुर्गा माँ ने उन दोनों को उनकी बहन लौटा दी और बहुत सारा धन दौलत दिया। उन पैसों से राधा और मधु ने आइसक्रीम पानी पूरी की दुकान खोली और अपनी बहन के साथ खुशी खुशी जीने लगी।
दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहाड़ियों के एक छोटे से गांव की एक झोपड़ी में टिमटिमाता दिया जल रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। रीना, राखी, पूजा और गुड़िया हाथ जोड़कर भगवान के पास अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनकी माँ गर्भवती थी और उस वक्त वो अपनी 5वीं बेटी को जन्म दे रही थी। हे भगवान, बहुत देर तक दर्द सहने के बाद उसने अपनी 5वीं बेटी को जन्म तो दे दिया, लेकिन दर्द सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। माँ, नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए माँ, मत जाइए। माँ को ये क्या हो गया, क्या हो गया? चारों बच्चियां रोने धोने लगी। रीना ने अपनी नवजात बहन को गोद में ले लिया। एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ दुख। बहन देख, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। तू और कभी भी माँ को नहीं देख पाएगी। दीदी, हमारी नई बहन का नाम आज से गुड्डी है। हम इसे गुड्डी कहकर बुलाएंगे। रीना, राखी, पूजा और गुड़िया अपनी माँ को खोने के शोक से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि तभी उनका चाचा मक्खनलाल वहां आ गया और उसने रीना से गुड्डी को छीन लिया। फिर से लड़की को जन्म दिया है कल मुही ने, हैं? अब इसे भी पालना पड़ेगा क्या? ये तो घर का काम भी नहीं कर पाएगी अभी। मक्खनलाल की बीवी ने कहा, हाँ, इसे जिंदा रखना मतलब खुद के सिर पर बोझ उठा लेना। इसे पहाड़ से फेंक दो। हाँ, सही कहा। ये बोलकर मक्खनलाल ने गुड्डी को पहाड़ी से फेंक दिया। नहीं, ये क्या किया आपने? हमारी बहन को मार डाला। बिल्कुल सही किया। तुम लोगों के साथ भी यही करना चाहिए था, लेकिन अफसोस, तब तुम लोगों का बाप जिंदा था। अब तुम लोग अनाथ हो। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करोगे, नहीं तो तुम लोगों को भी ऐसे ही पहाड़ से फेंक देंगे। चारों बच्चियां अपनी माँ और नवजात बहन के शोक में रोने लगी। मक्खनलाल और उसकी बीवी दोनों मिलकर चारों को घर पर ले गए और कहा, हमारे लिए खाना बना, गर्मा गर्म मुर्ग तंदूरी और छोले कुलचे। एक ही दिन में चारों बच्चियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो चारों अपनी माँ और बहन का शोक मनाते या फिर अपने चाचा चाची के लिए खाना बनाते। रसोई में जाकर रोते हुए चारों ने खाना बना दिया। खाना खाकर चाचा और चाची कंबल ओढ़कर सो गए। तभी रीना ने बाकी तीनों से कहा, सुनो, यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा। चलिए भाग चलते हैं। मौका देखकर चारों घर से भाग निकले और दौड़ने लगे। रात बहुत हो गई थी, ऊपर से ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो लोग जी जान लगाकर बस दौड़े जा रहे थे। जल्दी चलो यहाँ से, जितना दूर हो सके चलो। लेकिन दीदी, हम तो जंगल की ओर जा रहे हैं। वहाँ आदमखोर शेर रहता है। हमारे चाचा चाची से अच्छा तो आदमखोर शेर है। चलो जल्दी। वो लोग दौड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से किसी ने पत्थर को नहीं देखा और उस पत्थर ने जोर से नीचे गिरकर पूजा को धक्का मार दिया। दीदी! पूजा पत्थर के साथ साथ पहाड़ी से नीचे गिर गई। नहीं! चारों बहनों में से एक और बहन की आज मृत्यु हो गई, लेकिन तभी आसपास से पत्थर गिरने की आवाज आने लगी। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते, चलो जंगल में। दुर्गा माँ की कृपा होगी तो हम जिंदा रहेंगे। वो तीनों भागते हुए जंगल में पहुँच गए। जंगल में पहुंचकर वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गुड़िया रोने लगी। आज हमने कितना कुछ खो दिया। हमारी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। रो मत बहन, दुर्गा माँ ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? माँ और दोनों बहनें वापस आ जाएंगे क्या? दुर्गा माँ कुछ भी कर सकती है बहन। वो चाहे तो इंसान को मृत्यु से भी वापस ला सकती है। बस दुर्गा माँ पर भरोसा रख बहन। वो लोग बातचीत करते करते वहीं पर सो गए। सुबह सुबह जंगल के आदमखोर शेर की नींद खुल गई और नींद खुलते ही उसे इंसानों की खुशबू आई। अरे वाह, सुबह सुबह इंसानों की खुशबू आ रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा। उधर मक्खनलाल और उसकी बीवी ने सुबह नींद से उठने के बाद देखा कि चारों बच्चियां घर से गायब हैं। अरे
ये चारों कहाँ गए? जहाँ भी जाएं उससे हमें क्या, हम तो बच गए, चारों से मुक्ति मिल गई। रीना के चाचा चाची बहुत खुश थे, उन्हें अब चारों की शादी नहीं करवानी पड़ेगी। ये सोचकर उन दोनों को शांति मिली। उधर राखी ने रीना से कहा, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी मुझे भी। भूख तो मुझे भी लगी है बहन, लेकिन अभी इस जंगल में क्या खाने को मिलेगा? रुक, मैं ढूंढ कर देखती हूँ। रीना खाना ढूंढने चली गई, लेकिन जंगल में पेड़ों पर फल नहीं थे। रीना बस ढूंढती रह गई। इन पेड़ों में तो एक भी फल नहीं है, क्या खाऊं अब? बहुत ढूंढने के बाद भी रीना को कुछ नहीं मिला। तभी रीना ने देखा एक पंछी पेड़ पर बैठी हुई है। रीना उस पंछी के पास गई और बोली, प्रणाम, हम तीनों बहनों को बहुत भूख लगी है, लेकिन इस जंगल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। क्या आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं? बेचारी लड़की, पता नहीं इस उम्र में तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है। इस जंगल में सिर्फ कुछ ही पेड़ हैं जिनमें फल उगते हैं, और उसका पता मेरे पास है। तुम यहीं रुको, मैं फल ला देती हूँ। धन्यवाद। वो पंछी उड़ गई और कुछ ही देर में रीना को फल लाकर दिया और कहा, बेटी तुम इस जंगल में नई हो, उस आदमखोर शेर से बचकर रहना। उसके 2 बड़े बड़े दांत है, वो इंसान को एक ही वार में मार देता है। याद रखूंगी, मैं दुर्गा माँ की भक्त हूँ। रीना फल लेकर चली गई और तीनों बहनों ने फल खा लिया। उसके बाद रीना ने कहा, लगता है हमें अब से यहीं रहना होगा। राखी गुड़िया, तुम दोनों लकड़ियाँ काट कर लाओ, हम झोपड़ी बनाएंगे और मैं मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती हूँ। राखी और गुड़िया लकड़ियाँ काटने चली गई और रीना ने मिट्टी से दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति बना ली। उसके बाद उन तीनों ने लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। फिर दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करना, हमने बहुत कुछ खोया है। किसी अपने को खोकर कैसा लगता है वो हमें पता है। बस इस दुनिया में किसी को ऐसा दुख ना पहुँचे, मैं यही चाहती हूँ। तभी रीना ने देखा गुड़िया के हाथ से खून निकल रहा है। ये क्या बहन, तेरे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? वो लकड़ी काटते हुए हाथ में चोट लग गई है दीदी। सत्यानाश, अब खून की बू से वो आदमखोर शेर हमें ढूंढ लेगा। अब क्या करे दीदी? दुर्गा माँ की पूजा करते रहो, दुर्गा माँ ही उस आदमखोर से हमें बचा सकती हैं। वो तीनों मन लगाकर दुर्गा माँ की पूजा करने लगे और खून की बू सूंघते हुए आदमखोर शेर वहाँ पहुँच ही गया। शेर को देखकर तीनों डर गए। दीदी, शेर आ गया, आदमखोर आ गया, अब क्या करे? दीदी चलो भागते हैं। भाग के कोई फायदा नहीं है बहन, हम शेर से भागकर जीत नहीं पाएंगे। दुर्गा माँ को पूरे मन से बुलाओ, पूरे मन से बुलाने पर दुर्गा माँ जरूर हमें बचाएंगी। तीनों पूरे मन से दुर्गा माँ को बुलाने लगे और भक्ति में खो गए, लेकिन शेर हंसने लगा। बेवकूफ लड़कियों, दुर्गा माँ को बुला रही हैं। बुलाओ बुलाओ, मैं तुम तीनों को खाने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो शेर तीनों पर आक्रमण करने गया। तभी कहीं से और एक शेर वहाँ आया और आदमखोर शेर को धक्का मार दिया। आदमखोर शेर दूर जाकर गिर गया। अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ कभी नहीं देखा। देखोगे कैसे, मैं हिमालय में रहता हूँ, मैं माँ दुर्गा का वाहन हूँ। और तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ, स्वयं माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हुई। हे आदमखोर शेर, इंसानों को मारकर तुम्हें क्या मिलता है? मेरी शरण में आ जाओ। दुर्गा माँ को देखकर आदमखोर शेर पूरी तरह से बदल गया। प्रणाम दुर्गा माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आज से किसी भी इंसान को नहीं खाऊंगा। इसके बाद दुर्गा माँ ने रीना, राखी और गुड़िया से कहा, तुम तीनों की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। डर के मारे तुम तीनों पूजा छोड़कर भाग नहीं गए, इसीलिए मैं तुम तीनों को तुम्हारी माँ और दोनों बहनें लौटा रही हूँ। तथास्तु। दुर्गा माँ ने रीना की दोनों बहनें और माँ को लौटा दिया। सभी को वापस पाकर वो लोग खुशी के आंसू रो पड़े। उधर मक्खन लाल और उसकी पत्नी खुशी मना रहे थे। तभी दुर्गा माँ के कहने पर दोनों शेर वहाँ गए और दोनों को मार डाला। उन्हें अपने किए की सजा मिल गई और रीना को पूरा परिवार के साथ रहने के साथ साथ घर और जमीन भी मिल गया। इसी तरह दुर्गा माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। सभी बोलो जय दुर्गा माँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें